मणिपुर तो गए नहीं। यहाँ सद्भावना वाली सरकार है, यहाँ चल आते घूम के निकल जाते हैं और कहते हैं जंगल राज है। संविधान के अनुसार चलेगा, आपके मनमाने कारनामों के साथ नहीं चलेगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो तेली जाति से हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मणों को भी नहीं मिला। जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू को ना बुला के किसी और के हाथों से कराना, यह आदिवासी समाज का अपमान है, जिसका हम विरोध। हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कल होके अगर भाजपा आती है तो इस बात का इल्जाम आजाद समाज पार्टी कांसीराम पे नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाली संविधान विरोधी इस जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाले। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती है तो प्रधानमंत्री दलित क्यों नहीं बन सकता? बनना। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। हमारे साथ अभी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% घोषणा कर दी है महिलाओं के रक्षण के लिए, क्या कहिएगा? आरक्षण तो महिलाओं को पहले से भी मिला हुआ था। इन्होंने जन प्रतिनिधित्व में, जैसे एमएलए एमपी के चुनाव में ये तय कर दिया है कि 33% आरक्षण बिल लाया जाए। ये पहले कांग्रेस की सरकार भी लाई थी, और जिसको सुरेंद्र यादव, आरजेडी की सरकार जब थी उस समय सांसद हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, उन्होंने इस बिल को फाड़ा था और ये कह के इसमें रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो ये कोई नया शगुफा नहीं है, पुराना है और हम इसका समर्थन करते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसे 50% भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वंचितों को अगर अधिकार मिलता है तो इसमें गलत कहां है। हमारी पार्टी तो वंचितों के लिए ही बोलती है। शिक्षा मंत्री ने कहा रामचरितमानस जहर है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, उनका नजरिया है, और रामचरितमानस हो या कोई भी ग्रंथ हो, मैं इस बात का पहले से विरोधी हूं, हमारी पार्टी का पहले से है कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक अगर किसी जाति, व्यक्ति और किसी समूह विशेष का अपमान करता हो तो निश्चित तौर पे वो जहर के समान है, वो समाज में जहर फैलाने का काम करती है, और हम इसका प्रतिरोध करते हैं और समर्थन करते हैं इस बात को। आपको अभी इस इंडिया गठबंधन में अगर बुलाया जाए, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी कौन आएंगे? देखिए, ये तो निश्चित है कि हम एनडीए की तरफ मनुवादी और फासिस्टवादी और ये अधिनायकवादी, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली संविधान विरोधी इस जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं। अब रही बात कि अगर हम बहुजनों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो जमात बनी है इंडिया, उधर जाना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया गठबंधन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमें तीसरा मोर्चा बनाना पड़ेगा, इस चेतावनी के साथ कि भाजपा की अगर गति को रोकना है तो हम सब बहुजन को एक होना पड़ेगा। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कल होके अगर भाजपा आती है तो इस बात का इल्जाम आजाद समाज पार्टी कांसीराम पे नहीं होनी चाहिए। क्या दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए? एकदम क्यों नहीं बनना चाहिए? वंचितों की बात है। जब सभी बन गए, ओबीसी बन गए, जनरल कैटेगरी के लोग बन गए, तो भारत के संविधान में तो द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती है तो प्रधानमंत्री दलित क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए। हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। और जो तो मायावती को भी बनाना चाहिए। क्यों? अगर वो बनती है, अगर सांसदों का एक समूह अगर उनको बनाता है तो बहुजन की नेत्री रही है, बहुत पुरानी नेत्री रही है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। विरोध है उनका जो गूंगी गुड़िया बन जाती है बीजेपी के कारस्तानियों के खिलाफ। इसलिए उन पर शक होता है कभी कभी कि वो ऐसा ना हो कि वो जाके प्रधानमंत्री भी बने तो गूंगी गुड़िया ना बन जाए। ये हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर ये जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तय है दलित प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि दलितों का काम है शूद्रों का। दलित तो कहीं है ही नहीं शब्द। हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म में शूद्र होते हैं, शूद्रों को सेवा करने का काम है, ब्राह्मणों का प्रवचन देने का काम है, क्षत्रियों को राज करने का काम है। तो तय है कि कोई क्षत्रिय बनेगा या कोई ब्राह्मण राजा बने। ये शूद्र लोग सिर्फ वोटिंग करेंगे और वैसे जो है माल लूटेंगे, जैसे अडानी और आडवाणी कर रहे हैं। अभी तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, क्या दिक्कत है? हम समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि उनको अपमानित समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पे हमने विरोध कहाँ किया? विरोध इस बात का किया
कि आप आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति बनाते हैं और दोबारा उसे अपमानित करते हैं। इसी संसद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू को ना बुला के किसी और के हाथों से कराना, यह आदिवासी समाज का अपमान है जिसका हम विरोध करते हैं। आप ये कौन सा बात हुई कि कभी मान देंगे कभी अपमान देंगे? ये नहीं चलेगा। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा, आपके मनमाने कारनामों के साथ नहीं चलेगा। भाजपा दलित समाज के लिए है। ये आपका नजरिया हो सकता है, मेरे नजर में अगर कोई अभी सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं, ये मानते हैं कि नहीं कि जो भाजपा है दलित समाज के लिए है? पता नहीं, उसका प्राइम मिनिस्टर दलित ही है, गृह मंत्री दलित है, रेल मंत्री दलित तो है ना। राष्ट्रपति दूसरा हुआ। अभी आप बोल रहे हैं कि भाजपा, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पार्टी का होता है। और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो तेली जाति से हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मणों को भी नहीं मिला है। तो इस शूद्रों का राज्य चल रहा है। अब हिंदू राष्ट्र जब बनाएंगे तो शूद्रों का काम हो जाएगा सेवा करना, और इसके जगह पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। हो सकता है मोहन भागवत जी आ जाएं, क्योंकि वो भाई ब्राह्मण है। क्योंकि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात है, और वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता का जो आधार होता है वो जाति होती है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और तब शूद्र। तो ये जितने भी मान लीजिए प्रदेश के अध्यक्ष है भाजपा के, वो अशूद्र हैं, नीतीश कुमार शूद्र हैं, लालू यादव शूद्र हैं, और ये वैश्य जाति तेली जाति से हमारे नरेंद्र मोदी साहब शूद्र हैं। इनका काम सिर्फ सेवा रह जाएगा, हम लोग उनके साथ झाल बजाने वाले रहेंगे। इसी तरह का अगर कल्पना करते हैं तो आपको मुबारक हो। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सारा चीज खत्म हो जाएगा? पूरा विवाद का जड़ हो जाएगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है मैडम, आप समझिए। इस देश में सभी धर्मों को एक समान अधिकार मिला हुआ है, अपनी आस्था और उपासना के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, इस देश की जनता आपको ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, अमित शाह बिहार दौरे पे थे, क्या लगता है कुछ और दर्जा मिलेगा? अब वो अच्छा कर रहे हैं, घूमना चाहिए। बहुत मोटे ताजे हो गए हैं, गोल मटोल हो गए हैं। अगर नहीं घूमेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो घूम सकते हैं, वो मणिपुर भी उनको घूमना चाहिए था, जहाँ वहाँ जो है मणिपुर में नंगा महिलाओं को घुमा, वहां भी घूम लेना चाहिए था। अमित शाह कह रहे थे बिहार में जंगल राज है। अरे उतने डरपोक आदमी है, जंगल राज होता तो आप पता है मणिपुर गए हैं? अमित शाह को आप डरपोक कह रहे हैं? एकदम डरपोक। मणिपुर गए हैं? अगर वो इतने बहादुर रहते हैं तो मणिपुर जाते। मणिपुर तो गए नहीं। यहाँ सद्भावना वाली सरकार है, यहाँ चल आते घूम के निकल जाते हैं और कहते हैं जंगल राज है। अरे जंगल राज नहीं, आपके राम राज में जंगल राज है। परवेश शुक्ला आपके मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर मुद्दा है, और आपका शूद्र मुख्यमंत्री पैर धोता है। ये है आपका राम राज। यहाँ जंगल राज नहीं है, जंगल राज आपके यहाँ है। वीरेंद्र सिंह की सरकार है। मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है स्त्रियों का, आप वहां जाके देखिए। वहां नहीं जाएंगे, आप डरपोक हैं। ये तो एक मुद्दा हो गया ना कि आप मणिपुर को घसीट रहे हैं। फिर तो देश से बाहर तो नहीं है मणिपुर? आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि मणिपुर जो है पाकिस्तान में है। आप सिर्फ बात कीजिए यूपी और बिहार के। देश की जनता जो है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो संविधान, कानून व्यवस्था और संसद और देश के प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई है। तो आप एक बेटे को आप कैसे अलग कर सकते हैं? ये पक्षपात क्यों? और जबकि वहां बीजेपी की सरकार है, कहते हैं रामराज की सरकार है। तो रामराज यही है कि नंगा घुमाया, बच्चों की हत्या की जाए, सामूहिक बलात्कार किया जाए, और प्रशासन मुख दर्शक बना रहा है। यह है हमारा सवाल, जनता को समझना है इसको। चलिए, तो हमारे साथ जाट समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे, जो साफ तौर पे क्या कुछ कहा आपने सुना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन। धन्यवाद।